नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके बीच में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूँगा कि गरीबी रुला देती है। अगर जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद न हो तो इंसान को किस परिस्थितियों से झेलना पड़ता है। और दोस्तों, पिता का साया छूटने के बाद जो हमारी घर की स्थिति, खैर उससे पहले भी इतनी ठीक नहीं थी, और जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो उस समय मैं तीसरी क्लास में हुआ करता था। तीसरी क्लास से और अब तक का सफ़र मेरा काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में। तो जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो चुके थे तो उसके बाद जो हमारे घर की स्थिति हो गई थी कि घर में खाने के लिए तक नहीं था, क्योंकि कमाने वाला कोई था ही नहीं। एक माँ थी और हम सभी छोटे थे। हम 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी मेरी दीदी और उसके बाद कम है, और फिर 2 भाई और 1 बहन पीछे थी हमारे। लेकिन पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि घर में खाने के लिए तक नहीं होता था। हमने किस प्रकार से अपने को डेवलपमेंट किया होगा वो तो बचपन में मेरी माँ को ही पता होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कि शायद हम उनका उधार कभी नहीं चुका पाएंगे। जब घर में खाने के लिए तक नहीं होता था तो मेरी माँ एक, जो गधेरे होते हैं उसमें एक लेंगुड़ा नाम की सब्जी होती है, पिंडालू के पत्ते, उनसे हमारा पालन पोषण किया। और घराट में जो आस पास में जो आटा लगा रहता है, जिसे भाण कहा जाता है, ठीक है ना, उनको इकट्ठा कर करके हमें खाना खिलाती थी। तो ऐसी परिस्थितियां देखी हम लोगों ने कि मैं कभी अगर अपने बीते हुए वक्त को अगर याद दिलाता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब भगवान परीक्षा लेता है तो परीक्षा भी क्या कह सकते हैं कि जब पिताजी नहीं थे तो कमाने लेता कोई है नहीं। अब गाँव में महिलाएं क्या करती, दिहाड़ी मजूरी करके मेरी माँ ने हमें पाला पोसा, और दोस्तों हमें इतना बड़ा बनाया। माँ ने गांव में लोगों के साथ धारण की, फिर हम लोगों को शाम को खाना खिलाते थे, लोगों के गाय भैंस पाली, उनसे हमारा पालन पोषण किया। इसी प्रकार दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। अगर माँ बाप का साया अगर बच्चों के ऊपर बना रहता है तो शायद वो बच्चे सफल हो ही जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने माँ या बाप को कुछ अनाप शनाप न बके, गाली गलौज न करे, क्योंकि आज अगर हमें उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया तो उनके पीछे शायद कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहा होगा, जिसके लिए हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों, घर में खाने के लिए तो था ही नहीं, लेकिन काम धारण करके माँ लोगों ने हमको पाला पोसा। और दूसरी बात की, घर भी नहीं था। घर भी ऐसा था कि जैसे ऊपर चादर पड़ी हुई थी, लेकिन उन चादरों में टोप नहीं था। टोप नहीं था तो वर्षा वगैरह होती थी तो फिर वो पानी टपकता था, तो हम दरवाजे के सामने खड़े रहते थे। तो ऐसी परिस्थितियां हमने झेली हुई है दोस्तों। घर में दरवाज़ा दरवाज़ा न होने के कारण भी हमने एक विषय हुआ करती थी हमारी, उसे हम रात को उसमें लगाते थे, और ऊपर से एक जो जैसे सीमेंट के गट्टे होते हैं उसके जो एक टाट टाइप का बनाते हैं, उसमें हमने
इस ऐसी स्थितियों में हमने अपना जीवन बिताया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अपनी गरीबी को नहीं भूलना चाहिए। हमें सबका आदर सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का, क्योंकि अगर हम अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, ठीक है, और हमें गलत दिशाओं में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। माँ बाप का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान हमारे लिए वही है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जिनके द्वारा हम बोलना, उठना, बैठना सब कुछ सीखते हैं। तो हमें अपने परिवारजनों का और अन्य सभी बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं से हम लोगों को व्याकुल करता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर अपने से बड़ों का आशीर्वाद अगर सर पे होता है तो उसे कहीं भी कोई संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आज मुझे कुछ याद आ रही थी अपने पिताजी की। तो उसमें ये मुझे ये होता था कि आज अगर मेरे पिताजी जिंदे होते तो शायद मुझे यहाँ तक देख लेते कि आज हम सब कुशल मंगल है, और शायद मेरे पिताजी भी खुश रहते। आज उनकी बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, गरीबी रुला देती है। जीवन में अगर माँ बाप का साया हो तो शायद सब कुछ संभव है। और अगर, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और गलत संगति से तो दूरी रहना बेहतरीन है। तभी आप एक लक्ष्य की ओर पहुँच सकेंगे। प्रयास अभी हमारा जारी है। धन्यवाद।